Hello students, today we will discuss about class 8th science chapter 6 combustion and flames। combustion का मतलब होता है जलना या दहन होना। flame का मतलब होता है ज्वाला। We use different kinds of fuels for various purpose at home, in industry and for running automobiles। हम क्या करते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं, जो ईंधन होते हैं, उनका अलग अलग जगह पे या अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में, या जो चलते हुए वाहन होते हैं, रनिंग ऑटोमोबाइल्स होते हैं या वाहन होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप ऐसे फ्यूल्स का या ईंधन का नाम बता सकते हैं जो आपके घरों में यूज़ होते हैं? नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसे फ्यूल्स का नाम आपको बताना है जो कि व्यापार में या उद्योगों में जिनका यूज़ होता है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं या वाहन जो होते हैं, उनमें कौन सा ईंधन यूज़ होता है? योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ईटीसी। आपकी जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से फ्यूल्स आएंगे? काउडंग जो गाय का गोबर होता है, लकड़ी होती है, कोल होता है, चारकोल होता है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो गैस होती है वो इसमें आपकी लिस्ट में आएगी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल है या जलती हुई मोमबत्ती से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल्स लाइक चारकोल? जलती हुई मोमबत्ती और जो कोयला जलता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोयला भी एक ईंधन है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम वेयरस कोल डज नॉट। जैसे कि जो कैंडल होता है, मोमबत्ती जो होती है, वो जब जलती है तो उसमें से क्या निकलता है? फ्लेम, ज्वाला निकलती है। जबकि जो कोयला होता है उसमें से ऐसा कुछ नहीं होता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर्स मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो जलते तो हैं लेकिन बिना फ्लेम के, बिना ज्वाला के वो जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। हम क्या करेंगे, जो बर्निंग होती है उसकी कुछ केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो रासायनिक प्रोसेस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और जब वो चीज़ें जलती है तो उसमें से किस टाइप की फ्लेम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज कंबशन? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। आप याद कीजिए, आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो मैग्नीशियम होता है जब वो जलता है, बर्न होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स वो बनाता है और उसमें से हीट और लाइट, ऊष्मा व लाइट जो रोशनी होती है वो निकलती है, जैसा कि फिगर 6.1 में दे रखा है। वी कैन परफॉर्म्ड ए सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। यही सेम एक्टिविटी हम चारकोल के साथ करेंगे। होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंशन बर्नर। यही एक्टिविटी हम किसके साथ करेंगे? चारकोल के साथ। चारकोल जो है उसके एक पीस को हमें टोंग्स की हेल्प से, जो चिमटा होता है उसकी मदद से पकड़ना है और उसे जलती हुई मोमबत्ती या जो बंसन बर्नर होता है उसके पास ले जाना है और देखना है हमें कि क्या होता है। वी फाइंड दैट चारकोल्स बर्न इन एयर, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर। जैसा कि हमने देखा कि चारकोल जो होता है वो एयर की, या जो हवा होती है, वायु जो होती है उसकी प्रेजेंस में वो जलता है। जो कोयला होता है वो भी वायु की प्रेजेंस में जलता है और क्या बनाता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये चीज़ें वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है जब वो जलता है। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। एक केमिकल प्रोसेस, एक रासायनिक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस या पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और क्या देता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस जलता है या जिसका दहन होता है, कंबशन होता है, वो पदार्थ क्या कहलाता है? कंबस्टिबल। इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं, ईंधन भी कह सकते हैं।
द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो फ्यूल होता है या जो ईंधन होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी क्या होता है, जब कंबशन होता है किसी पदार्थ का, कभी जो पदार्थ होता है वो जलता है तो उसमें से क्या होता है, लाइट भी निकलती है ना, क्या होती है, रोशनी भी निकलती है। कैसे निकलती है, एज अ फ्लेम, ज्वाला के रूप में भी निकल सकती है और वो ग्लो भी कर सकती है, चमक भी उसमें हो सकती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो रिएक्शन हमने देखी उसमें क्या है, मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्योंकि दोनों ही क्या है, जलते हैं। वी वर टॉल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि जो फूड होता है वो भी हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्यूल की तरह वर्क करता है, ये हमें बताया गया था। या जो फूड होता है, खाना होता है, वो भी क्या करता है, ईंधन का काम करता है। राइट, सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस। वी लर्न इन दैट इन क्लास 7th। यहाँ पे पहली बताती है कि हाँ ऐसा ही होता है। क्या होता है, जो खाना रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और खाना क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है जब उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। और उसमें से क्या निकलता है, फिर हीट निकलती है या उष्मा क्या होती है, निकलती है उसमें से, जैसा कि क्लास 7th में हमने पढ़ा था। एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, ग्लास etc। हमें क्या करना है, कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा करना है। जैसे स्ट्रॉ जो होती है, ठीक है, तीलिया, माचिस की तीलिया या स्ट्रॉ होती है, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कील, कुछ पत्थर के टुकड़े और ग्लास हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। अब आपको क्या करना है, एक एक सब्सटेंसेस को आपको क्या करना है, वन बाय वन, एक एक करके क्या करना है, जलाना है। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क्ड इट नॉन कंबस्टिबल। टेबल 6.1 में हमें क्या करना है, एक एक सब्सटेंसेस को जलाना है। जैसे हमने यहाँ पे मटेरियल्स ले रखे हैं, लकड़ी को जलाना और बताना है कि वो जलती है या नहीं जलती। अगर वो जलती है तो उसे कंबस्टिबल में मार्क्ड करना है, अगर वो नहीं जलती है तो नॉन कंबस्टिबल में उसे मार्क्ड करना है। इसी तरह से हमें पेपर, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल सबका बारी बारी से चेकआउट करना है और बताना है कि वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, यू कैन एड दोज टू टेबल 6.1। क्या आप कुछ ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का और भी नाम बता सकते हैं? अगर आपके पास ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो कि आपको पता है कंबस्टिबल है तो आप टेबल 6.1 में उसे ऐड कर सकते हैं। Let us investigate condition under which combustion takes place। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिनमें कंबशन होता है। Caution, be careful while handling burning candle। Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it now on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। फिगर 6.2। अब आपको क्या करना है कि जो जलती हुई मोमबत्ती आप लेंगे उसे बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को आपको टेबल पे रखना है। उसके बाद पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास है ना, ग्लास इसके ऊपर रखना है और 2 वुडन के ब्लॉक आपको लेना है और उनको इस तरह से रखना है कि जो एयर है वो चिमनी के अंदर ठीक तरीके से आ जाए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। अब आपको देखना है कि क्या होता है, फ्लेम को आपको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। पहले आपको क्या करना था, जो कैंडल आपने लिया था उसके ऊपर आपको एक ग्लास रखना है और उसके नीचे आपको 2 क्या करना है, वुडन के ब्लॉक रखना है। सेकंड में आपको क्या करना है, जो ब्लॉक है उन दोनों को आपको हटा देना है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। फिर आपको क्या करना है, जो फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब आपको फाइनली क्या करना है, जो चिमनी आपने ली थी उसके ऊपर आपको एक ग्लास प्लेट रख देना है। वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन्स इन 3 केसेस। अब आपको फ्लेम को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्या होता है तीनों केसेस में आपको अच्छे से देखना है। डज द फ्लेम
Flicker off. Does the flicker end give smoke? Does it burns unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? हमें तीनों केसेस में देखना है कि जो कैंडल होती है किस केसेस में कैंडल जलती है, किस में वो धीरे धीरे करके बुझ जाती है या किस में धुआं निकलता है, ये हमें देखना है। और देखना है कि जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उसका क्या रोल होता है बर्निंग प्रोसेस में। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने देखा कि जो कंबशन होता है, जो दहन होता है, उसमें वायु की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए वेयर एयर कैन इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। हमने देखा कि केस ए में जो कैंडल थी वो अच्छे से जल रही थी क्योंकि उसमें एयर आ रही थी, एयर की प्रेजेंस थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक। हमने बी में देखा कि जो चिमनी थी उसमें से एयर ठीक तरीके से इंटर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए फ्लेम जो थी वो क्या हो गई, बूझ गई और उसमें से धुआं निकला। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। क्योंकि जो सी वाला केस था उसमें बिल्कुल एयर नहीं एंटर कर पा रही थी, इसलिए फ्लेम जो थी हमारी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, बूझ गई। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो कंबशन होता है उसमें एयर नेसेसरी होती है, एयर अगर नहीं होती है तो कंबशन नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।